हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला का अर्धवार्षिक पेपर में आप लोगों को बताने वाला हूँ 100% यही पेपर आने वाले हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि यही पेपर पूछे जाएंगे। मैंने हिंदी का भी बताया, मैथ का भी मैंने बता दिया, साइंस का भी मैंने बता दिया, सोशल साइंस का भी मैंने बता दिया, और साथ ही साथ मैंने इंग्लिश का भी बता दिया, और आज मैंने आर्ट का भी, कला का भी हमने बता दिया। ठीक है। कल मैं हो सके तो संस्कृत का भी बता दूं। बहुत सारे बच्चे संस्कृत के भी, सभी बच्चे लेकर आए 70 में 70, क्योंकि यही पेपर पूछा जा रहा है। आगे से ही मालूम चल जा रहा है आप लोगों को, बस याद करके आप लोगों को जाना है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक बच्चे अर्धवार्षिक में 70 लाने वाले हैं। ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वही आप लोगों का 70 नंबर का पेपर पूछा जाएगा और 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा आप लोगों का अर्धवार्षिक। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे सामान्य निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार पूरा दिखा देता हूँ। पेपर कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ से पेपर पूछा गया है, मैं वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। पेपर तो स्टार्ट होगा यहां से। ठीक है। देखो, आलेखन सबसे पहले 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक आलेखन रहेगा और एक आपके प्राविधिक कला। ठीक है। आलेखन और प्राविधिक कला। तो आलेखन के भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से समझना। आलेखन के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्राविधिक कला के भी 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे। अब आपको चूज करना है कि आप आलेखन करते हो या प्राविधिक करते हो। तो पहले मैं आलेखन का बता देता हूं, फिर प्राविधिक को बता दूंगा। जो आसान रहेगा वही याद करके जाना, वही लिख के आना। ठीक है। देखो, कह रहा है कि प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें। मतलब OMR शीट पे इसका उत्तर देना है। 20 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हिसाब से 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं, और पहला प्रश्न यह है कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से बताना कि प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग जो है वो पीला है, इसलिए डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पीला को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। इसके बाद में थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि दिखे आप लोगों को, अच्छे से दिख रहा है ना। फिर है कि ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 8 रंग होते हैं। इसलिए बी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। बी वाले पे आप लोग कलर कीजिएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हो, कह रहा है कि बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको बारीक लाइन बनाना है तो किस नंबर के ब्रश का प्रयोग आप करोगे। तो 0 नंबर के ब्रश का प्रयोग आप करोगे। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हो और अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 4। प्रश्न नंबर 4 है कि कौन सा गर्म रंग है। सबको मालूम है कि लाल जो होता है गर्म रंग होता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो देखो, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं सबको मालूम है। कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। कभी आसमान में देखे हो, बिल्कुल देखने को आपको मिल जाएगा 7 रंग। इसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। ठीक है, गहरी होती हैं। देखो, जब गहरी पूछे एक हल्का पूछता है, जब गहरी पूछे, देखो गहरी तो गहरा मतलब कि उसमें ब्लैक की संख्या ज्यादा होगी। तो जितना ब्लैक मतलब बी उठा लो, जितना बी का संख्या अधिक होगा समझ लो वही गहरी बनाएंगी। ये ट्रिक याद कर लो, कभी नहीं कंफ्यूज हो गए। तो देखो यहाँ पे दिया है एच बी, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एच बी दिया है, ये सिर्फ एच दिया है। इसमें 2 एच दिया है, इसमें 2 बी दिया है, तो अधिक क्या है, 2 बी वाला है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ट्रिक बना लो, गहरी पूछे तो बी वाला संख्या अधिक हो। ठीक, चलो आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से द्वितीय का रंग कौन सा है। तो द्वितीय का रंग आपका तो नारंगी है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न देखो क्या है। 8वां प्रश्न है कि लाल में सफेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है। अगर लाल में सफेद मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा, तो गुलाबी रंग बनता है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गुलाबी रंग बनता है। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। बिना ब्रश के सहायता से, तो देखो तैलीय रंग जो होता है, तेल वाला रंग, इसको बिना ब्रश की सहायता से ही आप लगा सकते हो। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहा स्थित है। ठीक है,
तो द्वितीयक में स्थित है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न देखो क्या है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आकृतियों की पुनरावृत्ति करना हो तो किस पेपर का प्रयोग आप करोगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रेसिंग पेपर। चलिए आगे अगर हम पढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखा जाए तो देखो अगला प्रश्न यहां से 12वां प्रश्न क्या है कि क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। बिल्कुल नहीं, नहीं होती है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं। 13वां प्रश्न देखिए, लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। अगर लाल में अगर हम नीला रंग मिला दें तो कौन सा रंग बनेगा, तो बैगनी रंग बनेगा। डी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, डी वाला बैगनी रंग बनेगा। इसके बाद 14, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। जो हरा रंग होता है वो आपके आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो ठंडा प्रभाव डालता है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठंडा प्रभाव डालता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कि सूर्य की रेशमियों में कितने रंग पाए जाते हैं। जो सूर्य की रोशनी होता है ना उसमें कितने रंग पाए जाते हैं, तो टोटल 7 रंग पाए जाते हैं, तो आपको मालूम ही होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। 16वां देखो क्या है, 16वां प्रश्न है कि रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा है। अगर रंग पूरे माध्यम की बात करें इन चारों में से तो कौन सा पारदर्शी जो रंग है तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑयल कलर। ऑयल तेल वाला कलर जो होता है अधिक पारदर्शी होता है, जिसमें सूर्य आर पार निकल जाए। इसके बाद 17वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो काले का विरोधी रंग, विरोधी में तो उल्टा होता है, तो काले का उल्टा क्या होगा, सफेद। डी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। अगर लाल में पीला मिला दें तो कौन सा रंग बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला बनेगा, नारंगी रंग बनता है, तो आपको मालूम ही होना चाहिए। इसके बाद 19वां प्रश्न है, 19वां है कि लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। अगर लाल और हरा मिल जाए तो कौन सा रंग बनेगा, तो पीला रंग बनता है। लाल में कभी हरा मिला के देखिएगा, पीला रंग देखने को मिलेगा आपको। 20वां प्रश्न है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो तटस्थ रंग जो होते हैं 4 होते हैं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो आलेखन था, तो या तो आप आलेखन के ही 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, या तो अथवा, देखो अथवा दिया है, अथवा करके प्रावृद्धिक कला का। हमको तो आसान प्रावृद्धिक कला ही लगता है, या तो आपको आसान अगर आलेखन लग रहा तो आलेखन ही कीजिएगा, लेकिन अगर मुझसे आप पूछे तो प्रावृद्धिक कला बहुत आसान होता है। अब मैं खुद क्वेश्चन बता रहा हूं, आप देख लेना। देखो बी वाला पार्ट इसमें कि प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। 20 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे 20 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो या तो आप वो करो या तो ये करो, दोनों में से कोई एक ही करना है, इतना याद रखना। देखो पहला प्रश्न क्या है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। सबको मालूम है कि समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 अंश का होता है, तभी तो समबाहु त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना सिंपल है। इसके बाद कह रहा है कि संपूरक कोण होता है। संपूरक मतलब कि एक पूरा कोण अगर एक वृत्त बना दे तो ये पूरा कोण बन जाता है। तो संपूरक कोण कितने अंश का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। मतलब हमको तो ये सिंपल लगता है, या तो आपको अगर मन रहेगा तो आलेखन कर लेना, अन्यथा प्रावृद्धिक सिंपल होता है। इसके बाद देखो तीसरा क्या दिया है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे वृत्त का आकार कैसा होता है, इसमें बताया कि वृत्त का आकार कैसा होगा। तो सबको मालूम है कि वृत्त का आकार ये पहला जो दिख रहा है यही वृत्त का आकार है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। अधिक काली मतलब क्या, गहरी काली मतलब जिसमें बी की संख्या अधिक हो। तो यच वाला तो होगा नहीं, तो जितना यच रहेगा उसको आप काट दो, अब बी बच गया, यही 2 बी है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखो 6 क्वेश्चन कि समकोण कितने अंश का होता है। सबको मालूम है कि अगर समकोण त्रिभुज बना दें तो बी वाला जो कोण होता है 90 अंश का होता है। तो समकोण कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद क्या रहा है कि 7वां, रेखा किससे कहते हैं। तो रेखा तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही होगा, कितना सिंपल है। अगर एक बिंदु यह है एक बिंदु यह है, अगर दोनों को मिला दें तो यह रेखा के बन जाएगा। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ही रेखा कहते हैं। चलिए
बात कर लेते हैं 8वां प्रश्न। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग देखें जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। लो पहला वाला ऑप्शन, कितना सिंपल है ना, आराम से कर पाओगे इसको, भूलोगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? त्रिभुज के आकार का कौन सा दिख रहा है? पहला वाला ही तो दिख रहा है आपको, पहला वाला त्रिभुजाकार है। इसके बाद 10वां प्रश्न, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश का अगर आप कोण बना देते हो तो एक सीधी रेखा बन जाती है, सबको मालूम है। 180 अंश का कोण बना दोगे तो एक सीधी रेखा बन जाएगी, मतलब सरल रेखा, जिसको हम लोग सरल रेखा या रीजु कोण भी कहते हैं इसको। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? हल्की जब भी पूछे तो उसमें यच की संख्या अधिक होनी चाहिए, और गहरी या काली पूछे तो उसमें बी की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो हल्की पूछा है तो जिसमें यच की संख्या अधिक हो, तो इसमें यच 1 दिखाई दे रहा है, इसमें यच 2 दिखाई दे रहा है, इसमें यच 1 दिखाई दे रहा है। तो अधिक किसमें है? ये 2 वाला, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न देखते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर तो होते हैं, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए क्या है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो आयत जो इस तरह बनता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का, इसलिए डी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद देखो, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने हैं? तो वर्ग और आयत के दोनों के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, इसमें भी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, तो वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश? 90 अंश, और आयत के भी प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आराम से इसका आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर अच्छे से दीजिएगा। 15वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा आकार आयताकार है? अब इसमें से आयताकार क्या है? तो ये तो वर्गाकार है, ये तो वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है। आयताकार यही है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता हो। चलो 16वां देखो, निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक है? संपूरक सबको मालूम है, जिसका दोनों कोणों का योग 180 अंश हो, लेकिन ऐसा कोई आपको इसमें नहीं दिया है कि संपूरक कोण जिसका दोनों कोणों का योग 80 अंश हो। अगर ये कोटि पूरक पूछता है तो सी वाला हो जाता, कोटि पूरक जिसके दो कोणों का योग 90 अंश हो। तो हालांकि यहाँ पे संपूरक पूछा है, तो संपूरक जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से जो दिया है संपूरक वो कौन से होंगे? तो देखो 40 3 70 अंश बना, ठीक है। आइए देखो 60 3 90 अंश बना, या 60 20 80 अंश बना, और 60 और 90 कितना? 9 6 15 150 होता है। ठीक है, तो इसमें मिस प्रिंट है। अगर इसको पूछना भी चाहिए था तो इसको कोटि पूरक पूछना चाहिए था कि कोटि पूरक कोण है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाता, कोटि पूरक। लेकिन संपूरक पूछा है तो संपूरक भी सही हो सकता है। संपूरक जो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश के बराबर हो या छोटा भी हो सकता है, तो आप बी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, कोटि पूरक पूछेगा तो सी वाला, हालांकि यही ऑप्शन देके संपूरक पूछेगा तो बी वाला पे क्लिक कर देना। चलो 17वां देखो क्या है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? देखो ये भी प्रश्न कितना सिंपल है, 1 मीटर में डेसीमीटर तो 10 डेसीमीटर होते हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां की अगर हम बात करें तो यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितना डिग्री का होगा? ठीक है, 18। तो देखो अर्धवृत्त में बना कोण 180 अंश का होता है। अगर अर्धवृत्त की अगर हम बात करें तो उसमें जो देखो अर्धवृत्त तो है, तो ये पूरा कोण कितने अंश का होगा? 180 अंश का। तो कह रहा है कि अर्धवृत्त में एक कोण अगर 90 अंश का है तो जाहिर सी बात है दूसरा कोण 90 अंश का होगा, तभी तो मिलाकर 180 अंश होगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो 19वां प्रश्न है कि यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण होगा। देखो ये भी प्रश्न कितना सिंपल है। अगर एक वृत्त की अगर हम बात करें तो एक वृत्त होता है टोटल 360 अंश का, तो 360 अंश का होता है, और एक कोण 120 अंश का है तो 120 घटा दो तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक निकल जाएगा 240 अंश। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 20वां प्रश्न है कि अगर 60 अंश के कोण में से एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण, तो अगर 60 अंश का कोण है उसमें से एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण भी 30 अंश का होगा, तभी तो दोनों कोणों का योग आपका 60 अंश होगा। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखो हो गया खत्म। तो या तो आप आलेखन कर लो या तो आप प्राविधिक कर लो, लेकिन हमको तो प्राविधिक ही आसान लगा। इसके बाद आता है खंड ख, ध्यान से समझना इस पेपर को। खंड ख निर्देश दिया है कि इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। मतलब कि यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी दिया है, आलेखन भी दिया है, प्राविधिक कला भी दिया है, तीनों में से एक ही करना है।
और 30 नंबर का एक क्वेश्चन है। तीनों में से अगर एक करते हो तो 30 नंबर मिलेगा। तीनों में से एक ही करना है, तीनों नहीं। देखो पहले दिया है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, जितने को प्राकृतिक दृश्य चित्रण है वो कर लेंगे। क्या है? ए, दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 और 22 × 18, देखो 22 × 18, 22 मतलब लेंथ होनी चाहिए 22 और चौड़ाई होना चाहिए 18, इतना सेंटीमीटर का आपको आयत बनाना है। और आयत में क्या होना चाहिए? गांव के बाजार का प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए। हाथ में सामान की टोकरी लिए घर लौटती महिला होनी चाहिए, उसके साथ गुब्बारा लिए बच्चा भी होना चाहिए, कुछ पेड़ भी बनाना है और झोपड़ी भी बनाना है। आसमान में उड़ते पक्षी चित्र में दर्शाना है। चित्रांकन वाटर कलर या पेस्टल रंग से ही आपको करना है। और चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। जो चीज इसमें बोला है सारा चीज आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे आपको। देखो 30 नंबर कैसे मिलेंगे? सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य, सही अगर संरचना बनाओगे तो उसमें 10 नंबर, संयोजन उसको सही से सजाओगे तो 5 नंबर, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, अच्छे जो कलर होते हैं उस कलर का प्रयोग करोगे तो 10 नंबर, और आकर्षण सामान्य प्रभाव जितना सुंदर देखने में लगेगा 5 नंबर। तो ये सब मिला के आपको टोटल 30 नंबर मिलेगा। तो सभी बातों को ध्यान रखिए जो जो बोला है उसमें, तब जाके 30 नंबर मिलेंगे। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण जिनको करना होगा आसानी से कर लेना, और जिनको अथवा करके जिनको आलेखन करना होगा वो बच्चे आलेखन कर लेंगे। आलेखन में क्या दिया है कि अपनी ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर का आयत, मतलब 16 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा का एक आयत बनाओ, और उसमें पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाना है। आलेखन मंदिर की छत को सजावट के लिए उपयुक्त हो। डिजाइन किसी भी भारतीय पुष्प का हो, पत्ती एवं कलियां पर आधारित हो। डिजाइन में किन्हीं 3 सुंदर संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करना है, और निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। ये भी 30 नंबर का है। इकाई की मौलिकता, उस पे 10 नंबर मिलेंगे। लात्मक रेखांकन पे 5 नंबर, रंगों का अलग अलग चयन करोगे तो 10 नंबर, आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव 5 नंबर। टोटल इसमें भी 30 नंबर मिलने वाले हैं आप लोगों को। और जितने बच्चों को दोनों नहीं करना है, प्राविधिक कला करना है, तो प्राविधिक कला भी कर सकते हैं। देखो प्राविधिक कला में क्या पूछा है? सूचना में निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दो। मतलब 5 प्रश्न दिए हुए हैं प्राविधिक कला में, अब 3 ही का उत्तर देना है, और एक प्रश्न 10 नंबर का है, इसलिए 3 प्रश्न करोगे तो 30 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो बोला भी है इसमें दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए, और इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न करें। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो एक पेपर पे, और उसको संलग्न कर लेना इसमें। देखो 3 × 10 मतलब 3 प्रश्न करना है, 10 नंबर के हिसाब से 30 नंबर मिलेगा। टोटल 5 प्रश्न है, और 5 में से 3 ही करना है। जैसे में एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए, जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं के अनुपात 3:4:5 हो। या तो ये कर लेना। ब वाला है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। ये ब वाला प्रश्न है। टोटल 5 है, 3 करना, जो आसान लगे वो कर लेना। स वाला है, 6 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग बनाना है, एक ज्यामितीय आलेखन की रचना करना है जो कि त्रिभुज और वर्ग और रेखाओं पर क्या होना चाहिए? आधारित होना चाहिए। इसके बाद द है कि 2 समान वृत्तों, आपका क और ख 2 समान वृत्त हैं, और उसमें तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है जिनकी त्रिज्याएं जो है 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद यह एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके, जबकि 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है, और मापनी के निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए, और मापनी में 34 मीटर की दूरी अंकित होना चाहिए। तो टोटल इसमें 5 प्रश्न है, और 5 में से आपको 3 ही करना, जो आपको आसान लगे कर लेना। अन्यथा आपको तो उधर आलेखन कला दिया ही था, और प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया ही था, ये प्राकृतिक कला, तीनों हमने बता दिया ना। तीनों में से जो मन करे एक ही करना है, 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको देखो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, 30 नंबर यहाँ से 50 नंबर। इसके बाद खंड ग आएगा, और खंड ग 20 नंबर का रहेगा, तो टोटल 70 नंबर हो जाएंगे। इसमें दिया है स्मृति चित्रण। देखो इसमें बोला है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, एक क है एक ख है, और दोनों ही भागों के चित्र बनाना है। मतलब क 10 नंबर का है और ख वाला 10 नंबर का है, तो दोनों मिला के 20 नंबर हो ही नहीं जाएगा। देखो क वाला दिया है जो कि 10 नंबर का है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए,
और दिया इसमें कि चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। कोई भी चित्र बनाइएगा 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाते हैं, बड़ा ही होना चाहिए। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। रेखा सोवस्ट मतलब कि 15 सेंटीमीटर का आपको रेखा होना ही चाहिए, कम करोगे तो नंबर करेंगे। आकृति की निरूपता जितना अच्छा बनाओगे उस पर 6 नंबर मिलेगा, टोटल 10 नंबर मिलेंगे। देखो अमरूद पत्ती सहित, बी वाला है 2 टमाटर, सी है पपीता, डी है बैगन। इन चारों में से कोई एक ही चित्र बनाना है, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और जितना आप अच्छा बना लो, ठीक है। तो 4 नंबर मिल जाएंगे उसमें, 6 नंबर जितना अच्छा बनाओगे, टोटल 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चारों में से कोई एक ही करना है। इसके बाद इसका ख वाला पार्ट इधर है और ख वाला दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए और चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। मतलब इसमें भी 15 सेंटीमीटर चित्र कम नहीं होना चाहिए। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दे। रेखा सौराष्ट्र मतलब 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, उस पर 4 नंबर मिलेंगे। आकृति की अनुरूपता जितना अच्छा बनाओगे 6 नंबर उसमें मिलेंगे। गुलदस्ता दिया है, तोता दिया है, रैकेट एवं शटल कॉक, गोंददानी। इन चारों में से किसी एक का ही चित्र बनाना जो कि आपको 10 नंबर आपको देने वाला है। तो टोटल मैंने 70 नंबर का ये पेपर करा दिया और बस अच्छे से आप चित्र बना के चले जाना, पूरा संपूर्ण हल कराया है, ठीक है। अब तोता बना के थोड़ी मैं आपको दिखाऊंगा, तोता बनाना नहीं जानते हो अपने से बनाना कि उसको मैं बना के दिखाऊंगा। जो हल कराने वाली चीजें थे मैंने सब कुछ कराया। तो चलो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सारा वीडियो नहीं देखे हो वायरल पेपर का तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे हाफ ईयरली एग्जाम 2024 का वहां पे बना है प्लेलिस्ट, उसमें क्लिक करके सारे पेपर के सॉल्यूशन बता दिया हूँ, जाके देख लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।